विडंबना है, बहुत दुख की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जिले का ही मुखिया पूरा प्रदेश का मुखिया है, उसके बावजूद भी हम धान बिक्री के लिए, टोकन के लिए तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं, मानसिक और आर्थिक शारीरिक रूप से परेशान हो रहे हैं। गिरदौरी के समय भी पटवारी कभी सीएससी सेंटर भेज देगी, कभी तहसीलदार के समय पास भेज देंगे और तहसीलदार कभी मंडी के पास भेज देते थे। इस तरह से हम लोग को पूरे दिसंबर महीने में किसानों को प्रताड़ित शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से किए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इससे पहले कांग्रेस की जो सरकार थी, कभी भी किसान परेशान नहीं हुए, लिमिट को बढ़ाया गया। आप जितना धान बेच सकते हैं अपने रकबा के हिसाब से बेचिए और अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कीजिए, अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए, अपने घर द्वार को संभालिए। ऐसा कांग्रेस पार्टी की सरकार किसानों के हितैषी थी। लेकिन आज के दिन में लिमिट को घटाकर, अभी हमने बात किया, अधिकारियों से भी बात किया, एसडीएम साहब से भी बात किए, तहसीलदार से भी बात किए कि 31 जनवरी तक कोई टोकन नहीं कटाएगा। हजारों किसान अभी भी शेष हैं, हजारों किसान अभी भी धान बेचने के लिए टोकन नहीं लिए हैं और सरकार की तिथि निर्धारित की गई है 31 जनवरी के बाद में धान बिक्री नहीं होगी। और उसके बावजूद भी सरकार धरे के धरे और कुंभकर्ण की नींद सो रही है। हम इस कुंभकर्ण की नींद को जगाने के लिए हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान से हमारे परम समन्वय जिला अध्यक्ष यूडी मिंज के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनोरा के तत्वाधान पर ये कांग्रेस पार्टी किसानों की आवाज बन के मंडी के समक्ष ही धरना दे रही है ताकि सरकार जागे। अगर नहीं जागती है तो हम जिला कलेक्टर का घेराव करेंगे, रायपुर तक जाएंगे। हम आपको आश्वस्त करते हैं। किसान बंधुओं, आपके हित की लड़ाई के लिए हम लोग 22 दिसंबर को ज्ञापन दिए थे कलेक्टर के पास में। सतत कांग्रेस पार्टी आपके लिए, कांग्रेस पार्टी किसी धर्म जाति विशेष पे नहीं चलती है। कांग्रेस पार्टी सभी जाति धर्म समुदाय को लेकर चलती है और किसानों के लिए शुरू से ही इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक सतत आप लोगों के लिए योजनाएं अच्छे से बनाई है। और आज भी कांग्रेस पार्टी का नियत साफ है, जहां किसानों के लिए परेशानी हो वहां कांग्रेस पार्टी आपके कदम से कदम और कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी हुई है। हम आश्वस्त करते हैं। इसमें धान खरीदी केंद्रवार किसानों की रकबा के अनुरूप प्रतिदिन हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है किसानों के लिए प्रतिदिन धान खरीदी की लिमिट बढ़ाई जाए, जिससे 31/1/2026 तक किसान अपना धान बेच सके, इस महीने तक बेच सके। और दूसरा मांग है, नमी के बहाने किसानों को परेशानी करना पड़ रहा है। नमी के बहाने किसानों को यहाँ के जो मंडी कर्मचारी हैं वो धान को वापस भेज देते हैं, या तो अवैध वसूली करते हैं आपसे, या तो पैसा लेके उस नमी को भी अपने मंडी में जमा करते हैं। इसका भी विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। उसके पश्चात आपका जो तौल है, किसानों का जो तौल है, आप लोग से कितना लेते हैं? यहाँ पे 41 लेते हैं। नियम का दिशा निर्देश है, सरकार का दिशा निर्देश है कि 40 किलो 48 ग्राम, बोरा का 48 ग्राम, लेकिन 40 किलो सरकार को देना है। 48 ग्राम बोरा का जो वजन होता है 68 ग्राम, वो अपन को 68 ग्राम धान देना है। लेकिन इन लोग 41 किलो 200-400 ले रहे हैं। ये अवैध वसूली किया जा रहा है। ये हम किसान के पक्ष में है और कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। साथ में धान खरीदी केंद्रों पर किसानों किसी भी प्रकार की होगा ही वो अवैध वसूली, तोहर से वसूली करें कि नहीं करें? भूल के बतावा, किसी का हाथ हुआ है तो उठा दीजिए हाथ। केंद्रों से अगर पैसा ली के धान के ले लाए क्या धाने नहीं बचे हैं तो कहां धाने नहीं बेचे आप लोग? इनको टोकन नहीं मिला है, बताइए आप लोग को टोकन मिला कि नहीं मिला? हाथ खड़ा कीजिए, किसको किसको नहीं मिला आप बताइए। इतने ज्यादा पूरे के पूरे हमारे किसान बंधु हैं, इनको टोकन ही नहीं मिला, बताइए। और 31 तारीख तक कोई टोकन मिल रहा है और 31 तारीख लास्ट है धान बिक्री का। उसके बावजूद भी हमारी सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। हम इसका विरोध करते हैं। और किसान बंधुओं, हमको टोकन नहीं मिल रहा है। एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, जितना भी बैरियर लगा हुआ है बॉर्डर में, बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े पिकअप को अवैध रूप से यहाँ पे एंट्री मार के हमारे मंडी में बेच रहे हैं। किसके थ्रू में बेच रहे हैं? सरकार की निगरानी में बेच रहे हैं।
सरकार के संरक्षण में बेच रहे हैं। बाहर का धान यहाँ पर बाहर का धान, झारखंड का धान, चला जाता है। बॉर्डर का धान, झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, वहां का धान हमारे मंडी में आके बेचा जा रहा है सरकार के संरक्षण में। उसके बावजूद भी सरकार बचवा रही है। सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। हमारे किसान आज भी परेशान हैं। साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अडानी अंबानी की सरकार है। हमारे किसान बंधु के जमीन जायदाद को बेचकर, हमारे जंगल को काटकर किसानों को खदेड़ दिया जा रहा है। हम इसका, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करते हैं। ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे मनोरा में भी हमारे किसान बंधु इंतजार कर रहे हैं। वहां भी बहुत ज्यादा वहां परेशान है, वहां पे हमको जाना है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप लोगों को गंभीरता लेना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, सरकार के खिलाफ हमें आवाज उठाना पड़ेगा। जब अगर मान लो इसका लिमिट नहीं बढ़ाता है या डेट नहीं बढ़ाता है, हम जसपुर में बड़ा आंदोलन करेंगे। उसमें आप लोगों को साथ देना पड़ेगा। साथ दोगे कि नहीं दोगे? दोनों हाथ खड़ा करके बोले, साथ दोगे कि नहीं दोगे? जय किसान, जय किसान, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार की वजह से आज हमारे कितने भी रकबा थे, जितने भी खसरा था, वो प्रॉपर तरीके से हमारा जो रिकॉर्ड में नहीं चढ़ पाया। इस कारण से हम सभी को जितने हम धान समर्थन मूल्य बेच सकते थे, 100 क्विंटल, 200 क्विंटल, 40 क्विंटल, उससे घटाकर इन्होंने जो 100 क्विंटल वालों को 40 क्विंटल देने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और जिनका 40-50 क्विंटल है उनको 10 क्विंटल बेचने के लिए मजबूर कर। हमारे बीच में सदों से कांग्रेस पार्टी तत्पर रही है। इस संदर्भ में हमारे बीच में बिना भैया को हमने आमंत्रित किया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनोरा के तत्वाधान में, तो तुरंत हमारी बात सुने और तुरंत आगे। साथ में हमारे बीच में जोरदार एक बार बिना भैया की ताली बजे बजे। उसके बाद और बजे, उसके बाद में हमारे बीच में साथ में आए हैं हमारे पूर्व जनपद उपाध्यक्ष संजू भगत जी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। किसान बंधुओं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि देखो निकम्मी सरकार है, जिन्होंने रकबा घटा के सबका, जो हम किसान बंधु लोग रहते हैं, धान मतलब पूरा भारत देश 80% किसान प्रधान देश है, उसके बावजूद भी यहाँ की जो निकम्मी सरकार है, हमारे रकबा को, खसरा को रिकॉर्ड में ना चढ़ा के सबका जो उनकी जो लिमिट कर दिया गया है, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। आज किसी को टोकन नहीं मिल रहा है। टोकन क्यों नहीं मिल रहा बताइए? आज अभी जाके देखिए, ऑफिस में जाके देखिए, किसी को टोकन नहीं मिल रहा है। मिल रहा है क्या बताइए? कितने लोगों को नहीं मिला है टोकन? बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। देखिए कैमरामैन फोटो खींचो, इनको हाथ खड़ा के, दोनों हाथ खड़ा करो, टोकन नहीं मिला है। बताइए, इतने लोगों को टोकन नहीं मिला है। कितना गंभीर और कितना समस्या की बात है। और सरकार आज कुंभकर्ण की नींद सो रही है। हम इसलिए कांग्रेस पार्टी सदों से किसानों के साथ खड़ी है। आपसे कदम से कदम और कंधे से कंधे मिला के कांग्रेस पार्टी सदों खड़ी है। कांग्रेस पार्टी की पहले सरकार थी साथियों, कांग्रेस पार्टी के पिछले कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल की सरकार थी। उस समय ऐसा समस्या हो रही थी क्या? बताइए, हो रही थी क्या? नहीं हो रही थी ना। जब से विष्णुदेव सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से ऐसा समस्या हो रही है। तब से हम सबको यहाँ घुमा रहे, तहसीलदार के पास, कभी मंडी, कभी पटवारी घुमा रहे। ये सब उद्योगपति और व्यापारियों की सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। इसलिए हम सबको जागना चाहिए। और एक चीज और बता रहा हूं, बॉर्डर कहाँ है? झारखंड है हमारा, यहाँ पे खरसोता के बगल में झारखंड है, उड़ीसा वहां तबकरा के पास है। उधर से क्यों धान आ रहा है बताइए? वहां का धान तो आके यहाँ पे बिक्री हो रहा है। कारण क्या है बताइए? मुख्य कारण ये है कि सरकार सब मिलीजुली है और किसान विरोधी सरकार है। बड़े बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाने की वजह से ट्रक के ट्रक और पिकअप से आ रहा है, वो धान को यहाँ पे बेचा जा रहा है, और यहाँ जो लोकल जो किसान है उनको बेचने से वंचित किया जा रहा है। ये मुख्य कारण ये है, सरकार की नीति है। अगर मान लो उधर से अगर पट्टी बंद लगा देते तो धान का जो इनका कोटा है वो भी नहीं होता, जब क्योंकि हमारे किसान बंधुओं के कोटा से यहाँ पे मंडी बना हुआ है, जबकि बाहर से आ रहा है। इस वजह से हम लोग का जो टोकन है वो बंद कर दिया गया है। ये सरकार विरोधी है। साथ में बंधुओं मंडी में 40 किलो 48 ग्राम
मंडी में देना है, ऐसा कुछ है ना? अरे 48 है ना? लेकिन आप लोग से कितना किलो ले रहे हैं? 41 किलो 200 या 400 ले रहे हैं। ये भी सरकार के द्वारा अवैध रूप से जनता से वसूली कर रहा है। ये सबको आवाज उठाने के लिए आज कांग्रेस पार्टी आपके हित के लिए धरना और प्रदर्शन कर रही है। साथ में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय 3000 प्रति क्विंटल एक दिन में यहाँ पे खरीदती थी सरकार, और आज 1800 प्रति क्विंटल खरीद रही है। कितना खरीद रही है? 1800। और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय कितना खरीदती थी? 3000। कितना अंतर है बताइए? तो कहां से आप लोग को टोकन मिलेगा? भाई लिमिट बढ़ाएंगे तभी ना आपको टोकन मिलेगा। तो इस तरह से सरकार निकम्मी सरकार है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, हमारे बीच में बड़े भाई आए हैं, बिना भैया ये जी और विस्तृत रूप से